हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हम टॉपिक 11 क्लास के स्टार्ट कर रहे हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि एवं उनके मात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, क्लियर? क्या ले लिया उनका? मात्रा। कौन सा मात्रक लेना है आपको? व्युत्पन्न। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम क्षेत्रफल से। सबसे छोटा क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, टोटल क्या होगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा लेते हैं आयतन। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या हो गया व्युत्पन्न मात्रक? मीटर क्यूब। कौन सा पार्ट है ये? एम केस वाला। किसका पार्ट है? मूल मात्रक का। तीसरा लिया मैंने घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आयतन क्या पड़ा है? मीटर क्यूब। सॉल्व कर दो। किलोग्राम एम की पावर -3। चौथा लेते हैं 3 हो गई, 4 4। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप चाल की जगह किसका यूज ले सकते हो? वेग का। चाल की जगह क्या ले सकते हैं हम? वेग। क्या ले सकते हैं? वेग। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। दूरी का मात्रक भी मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो ये सब कौन से? मूल मात्रक। अगली जो अपना भौतिक राशि है वो है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। नीचे क्या आ रहा है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। टोटल क्या हुआ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को ऊपर लेंगे, पावर किसमें होगी? माइनस में। क्लियर? अब इसमें देखिए, जो मीटर है, सेकंड है, दोनों कैसी राशि, कैसे मात्रक है? मूल मात्रक। बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण हमने क्या लिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट इसे क्या लिखते हैं हम? न्यूटन। एक और ध्यान रखना, अगर हम ध्यान रखना चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में इसका डायरेक्ट मात्रक क्या होता है? डाइन। और ये भी याद रखना, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 रहेंगे। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन। अगला लिया हमने कार्य। कार्य बराबर क्या पढ़ते हैं? बल इंटू विस्थापन। क्या पढ़ते हैं? बल इंटू विस्थापन। बल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या हो गया? मीटर। सॉल्व करोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक सा डायरेक्ट जूल। अगर इसी का भी हम सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें, क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7। अगला लेते हैं हम दाब या प्रतिबल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या पढ़ते हैं? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा आपका? कैंसिल। क्लियर है? इसका डायरेक्ट मात्रक हम क्या लिखते हैं? पास्कल। क्या लिखते हैं? पास्कल। और भी मात्रक होते हैं इसके, तो बार भी होता है, टोर भी होता है, एटीएम वायुमंडलीय दाब। ये सब किसके मात्रक होते हैं? दाब के। जो दाब है वही प्रतिबल है। क्यों है? प्रतिबल भी किसे कहते हैं? प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। क्लियर है? शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकंड। जूल को कन्वर्ट कर सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो भी लिखा है।
नीचे सेकंड का सेकंड, कितने सेकंड होते हैं, क्यूब हो गए, सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट मात्रक इसका क्या होता है, वाट होता है। अगर हम लिख देते हैं 1 किलोवाट, यदि हम क्या लिखते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, 1 हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े की शक्ति कितनी होती है 746 वाट। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला हमने स्टार्ट किया विद्युत आवेश। क्या है, विद्युत आवेश। आपने पढ़ा है धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। ये पढ़े हमने 10th क्लास में। तो आवेश निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q बराबर IT, यानी धारा इनटू समय। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो एक साथ अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, कूलम। आवेश का डायरेक्ट मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में यदि आपको याद रखना है स्टेट कूलम, जो आपके वैसे 12th में है, जो भी ये सब है वो किसमें है, 12th में, 11th में नहीं है यूज इनका। विद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर 10th में परिभाषा है, एकांक कूलम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया था। एकांक कूलम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। और यदि आपको विभव पूछ लिया जाता है, उसी एकांक को अनंत से लाना है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो आपका विद्युत विभव कहलाएगा। यानी कार्य बटे क्या कहलाएगा, आवेश। कार्य का मात्रक पढ़ते ही है जूल, आवेश का आपने पढ़ा है कूलम, जूल प्रति कूलम, और डायरेक्ट मात्रक हम लिखते हैं इसका वोल्ट। क्लियर। विद्युत दाहिता किसके लिए यूज लेते हैं, जो हम घरों में यूज लेते हैं, पंखे कूलर, इसमें कंडेंसर किसका यूज लेते हैं, कंडेंसर। कैपेसिटर उसको हम किस में लेते हैं, धारिता। क्या आती है उसकी काम, धारिता। आप उस पर देखना लिखा होता है माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, क्योंकि विद्युत धारिता का जो मात्रक लेते हैं हम फैरड, एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, उसके स्थान पर हम किसका यूज लेते हैं, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड। धारिता बराबर आवेश अपॉन विभव। आवेश का मात्रक कूलम, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, और डायरेक्ट मात्रक आपको याद रखना है फैरड। प्रतिरोध, ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I R। ओम का नियम क्या पढ़ते हैं हम, V बराबर I R। तो R बराबर V अपॉन क्या होगा, I, यानी विभवांतर बटे क्या होगा, धारा। विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, धारा का क्या होगा, एम्पियर। तो डायरेक्ट मात्रक क्या लिखेंगे हम, एक है हमने जो अलग से लिखा है आपको, आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी दर्शाते हैं। आवृत्ति को न्यू, एफ या एन किसी से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आवृत्ति आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है हमारे लिए, आवृत्ति। मात्रक प्रति सेकंड। डायरेक्ट मात्रक याद करोगे हर्ट्ज, hz, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, hz, हर्ट्ज। अगला टॉपिक है भौतिक राशि की विभव। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक, जो मूल मात्रक लेते हैं उस पर क्या लगाई जाती है, घात, पावर। उस पावर को, उस घात को ही हम क्या कहते हैं, विभव। क्लियर। जैसे मैंने बोला कि हमको कौन सी भौतिक राशि है, कार्य। कार्य बराबर पढ़ा चुके हैं बल इंटू विस्थापन, पहला स्टेप। मूल राशि का रूप भी बता चुके हैं कि कार्य बल इंटू विस्थापन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो जो किलोग्राम है किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। लंबाई किसका मात्रक है, मीटर का। समय किसका मात्रक है, सेकंड का। पहले स्टेप यहां। अब आपसे पूछे कि कार्य में मूल राशि कौन सी हो गई, द्रव्यमान। तो इसमें द्रव्यमान की विमा कितनी आ रही है, द्रव्यमान की
विमा कितनी आ रही है ए, जिसकी कोई घात नहीं होती हम अपनी तरफ से क्या लिखते हैं ए। यदि इसी में पूछता कि लंबाई की विमा क्या आ रही है, किसकी लंबाई की विमा, क्या लिखोगे 2। समय की विमा कितनी आ रही है 2, -2 नहीं 2, यानी समय कितनी बार प्रयुक्त हो रहा है 2 बार। द्रव्यमान कितनी बार प्रयुक्त हो रहा है 1 बार। लंबाई कितनी बार प्रयुक्त हो रही है 2 बार। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख लो। हमने लिखा शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को। कार्य क्या लिखा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, नीचे अपन समय का सेकंड। क्या लिख दोगे इसे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। यानी यहां पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा कितनी है 1, क्योंकि किलोग्राम केवल 1 बार आया। लंबाई, लंबाई कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो लंबाई की कितनी हो गई 2। समय कितनी बार आ रहा है 3, यानी समय की विमा कितनी होगी 3। -3 नहीं, समय माइनस में होगा नहीं, सब ये किस में चलेंगे हमारे प्लस में। सेकेंड, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक। किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से क्या हो सकता है अलग, लेकिन विमा हमेशा क्या होगी समान। मात्रक डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन विमा उनकी क्या होती है समान। इसको भी समझ लीजिए। देखो मान लो मैंने वेग लिया, वेग का मात्रक में मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वेग का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वेग का मात्रक आप फुट पर सेकंड भी लिख सकते हो, वेग का मात्रक किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये मैंने अलग चर्चा की। अब सबको पता है मीटर लंबाई का मात्रक होता है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, फुट भी लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम भी लंबाई का मात्रक है। यानी मात्रक चारों क्या आ रहे हैं अलग आ रहे हैं। लेकिन मीटर कितनी बार है 1, सेंटीमीटर 1, फुट भी 1 है, ये भी 1। लंबाई केवल कितनी बार काम आ रही है 1 बार। तो लंबाई की विमा कितनी हो गई? लंबाई की विमा कितनी आएगी 1। समय भी कितनी बार प्रयुक्त हो रहा है 1 बार, और आर भी कितनी बार है 1। तो यदि आपको सेकंड पूछे, सेकंड की क्या पूछे विमा, यानी समय की क्या पूछे विमा, वो भी कितनी होगी 1। यदि ये स्क्वायर होता, इसकी जगह तो नहीं जाता स्क्वायर, तब समय कितनी बार प्रयुक्त हो रहा था 2, यानी समय की विमा कितनी हो जाती 2। यानी ध्यान रखना कि व्युत्पन्न राशि है उसको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं मूल राशियों के रूप में। और व्युत्पन्न जो मात्रक है उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं मूल मात्रकों के रूप में। तो ये जो मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे अलग अलग है, सबकी अलग अलग निकाले हमने, लेकिन इनकी विमा क्या होगी समान। मात्रक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विमा सदैव क्या होगी समान। क्लियर है? ये तो होगी विमा। अगला लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का वह संकेतात्मक व्यंजक जो उस राशि को मूल राशियों के बीमीय संकेत के रूप में लिखने पर क्या होता है प्राप्त होता है। किसी भौतिक राशि का कौन सा व्यंजक? संकेत के रूप में दर्शाया गया व्यंजक जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के संकेत में दर्शाया। जैसे द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं m से, लंबाई को l से,
समय को T से, धारा को A से, ताप को K से, प्रदीपन तीव्रता CD से, मोल को MOL से। तो इनके ऊपर जो गाह लगेगी, इनके ऊपर जो पावर लगेगी, वो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? बीमीय सूत्र होगा। एक साथ मिला के क्या बनेगा? बीमीय सूत्र। और सिंगल सिंगल लोगे, अकेले अकेले आप लोगे, तो उसे हमने क्या बोला? किसी भौतिक राशि का संकेतात्मक व्यंजक जो उस राशि को मूल राशियों के बीमीय संकेत के रूप में लिखने पर क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, उसे ही हम बीमीय सूत्र के नाम से जानते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई भौतिक राशि P है, जिसमें द्रव्यमान की विमा ले ली मैंने x, लंबाई की विमा ले ली y, और समय की विमा दर्शा दी मैंने z। द्रव्यमान की क्या ले ली? x, लंबाई की y, समय की z। अगर मैं इसका आपसे पूछे P का बीमीय सूत्र क्या होगा? P का बीमीय सूत्र क्या होगा? क्या लिखोगे आप? n कितनी पावर आ गई? x, l की y, t की z। ये इसका क्या कहलाएगा? बीमीय सूत्र। ये क्या कहलाएगी? विमा। पावर को तो विमा कहते हैं, और पूरा मिला के जो व्यंजक गिरा, उस व्यंजक को क्या नाम दिया हमने? बीमीय सूत्र। जैसे अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, त्वरण। त्वरण को क्या लिखते हैं? मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका है? लंबाई का। समय ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है ms माइनस 2, समय क्या हो गया? t माइनस का 2। अगर आप चाहो तो लंबाई की लिखना चाहो लिख दो, और ये इसको किस में लिख दे? बड़े ब्रैकेट में। ये किसका बीमीय सूत्र हो गया? त्वरण का। किसका हो गया? त्वरण। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m नॉट L1 t माइनस 2। जिस मूल की राशि नहीं होती, जिन मूल की क्या नहीं होती? विमा, उसके ऊपर हमेशा क्या लगा देते हैं? जीरो। जिसका कोई यूज नहीं होता उसके क्या लगा देते हैं? जीरो। क्योंकि हम जानते हैं किसी की पावर जीरो उसका मान 1, किसी की पावर जीरो उसका मान क्या होता है? 1। तो इसका हो गया L1 t माइनस 2। क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम है? ये आपका किसका आ गया? त्वरण का। अगर आपका बल का लिखोगे M1 L1 t माइनस 2। कैसे निकाला? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बल का मात्रक ही है, ये किलोग्राम, ये मीटर, ये सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर? तो बीमीय सूत्र निकालना आ गया आपको। चलिए एक और टॉपिक, फिर इसको स्टार्टिंग करेंगे। बीमीय समीकरण किसे कहता है? डायमेंशन इक्वेशन है क्या? जब किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के, जब किसी भौतिक राशि को उसकी बीमीय सूत्र के बराबर लिख दी जाए तो उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? बीमीय समीकरण। जब किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त हुआ वही क्या कहलाएगा? बीमीय समीकरण। जैसे बल का हम क्या लिखेंगे? M1 L1 t माइनस 2। शक्ति का क्या लिखोगे? M1 L2 t माइनस 3। कार्य का क्या लिखोगे? M1 L2 t माइनस 2। ये सब इनके क्या कहलाएंगे? बीमीय समीकरण। एक ध्यान रखना। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूं। ये नोट फर्स्ट, बीमीय सूत्र हमेशा किस में लेते हैं? कैपिटल लेटर में। बीमीय सूत्र लिखने के लिए हमेशा मूल मात्रक किस में लेते हैं? कैपिटल में। सेकंड, बीमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बड़े। थर्ड, शुद्ध संख्या हो, मतलब 1 2 3 2 पाई 5 पाई, कोई भी त्रिकोणमिति
जिसमें हम यूज लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, लघुगणक, इनकी कोई विमान नहीं होती। किस किस की नहीं होती? शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती, लॉग की कोई विमा नहीं होती, किसी की त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन इनका जिसका भी जो लेते हैं, ध्यान रखना इनकी कोई विमा नहीं होती। ये सब कैसी होती है? विमाहीन। सब कैसी होती है? विमाहीन। ध्यान रखोगे? चलिए एक और देखिए, समान विमाओं को क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको घटा सकते हैं। कैसे? m की पावर 2, l की पावर 3, m की पावर 1, l की पावर 2, इन दोनों की विमा क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों का बेस क्या है? समान है, तो इनकी विमाओं को आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसे समान विमाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, आपस में घटाया, लेकिन डिफरेंट उनको क्या कर सकता हूं मैं? गुणा। जैसे m की पावर 1, l की पावर 2 है, लेकिन दूसरी क्या है? m की पावर 1 है, t की पावर 1, क्या लिख दोगे? m 1 + 1 l2 t1, यानी m2 t2 t1। यानी ध्यान रखना समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अगली वीडियो में आपको हम लेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र, साथ ही साथ बीमीय समीकरण के क्या लेंगे? अनुप्रयोग। ओके।